लाइबनिट्ज का पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत क्या है? आइए इस मत को हम समझने का प्रयास करें। लाइबनिट्ज के अनुसार मन शरीर संबंध का समाधान पूर्व स्थापित सामंजस्य प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी सिद्धांत से होता है। लाइबनिज के ब्रह्मांड में केवल अमूर्त सरल पदार्थ ही मौलिक रूप से वास्तविक हैं, जिन्हें वे चिदणु कहते हैं। चिदणु पूर्ण रूप से सरल होते हैं, यानी उनमें कोई भाग नहीं होता, वे विभाज्य नहीं होते और वे असीमित रूप से नष्ट नहीं हो सकते। ये चिदणु सचेत होते हैं और उनमें अपनी ऊर्जा व सक्रियता का केंद्र होता है। वे अपनी शक्ति के स्वयं के केंद्र होते हैं। उनके मत में मन और शरीर दोनों भिन्न भिन्न चिदणुओं से बने होने के कारण इनमें स्वतंत्र गुण हैं, जैसे कि मन गैर भौतिक आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल है, जबकि शरीर भौतिक मटीरियल है। लाइबनिज का मन चिदणु, जिसे मोनाड भी कहते हैं, एक अविभाज्य तात्विक और चेतन बिंदु है। ये मोनाड प्रकृति की मूल इकाई हैं और इनमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है, बल्कि हर मोनाड में पूरे ब्रह्मांड का सार बीज रूप में समाया होता है, जिससे यह ब्रह्मांड का सजीव दर्पण होता है। लाइबनिज का मानना था कि हर चीज, यहां तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी चेतना का कोई न कोई रूप होता है, जिसे मोनाड कहते हैं। लाइबनिज के दर्शन में शरीर एक वास्तविक पदार्थ नहीं है, बल्कि चिदणु मोनेड या घटना से बनी अच्छी तरह से स्थापित घटनाएं हैं, जो मौलिक अविभाज्य और आंतरिक रूप से सक्रिय सत्ताएं हैं। शरीर स्वयं एक भ्रम है, जो ईश्वर द्वारा स्थापित पूर्व स्थापित सामंजस्य प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के कारण मन या आत्मा के साथ सामंजस्य में होता है, न कि किसी वास्तविक शारीरिक या मानसिक परस्पर क्रिया के कारण। लाइबनिज के अनुसार ये चेतनामय चिदणु ही ब्रह्मांड की मूलभूत वास्तविकता है और शरीर जैसी व्यापक संरचनाएं केवल इन मौलिक इकाइयों का एक समूह या घटना मात्र हैं। लाइबनिज के अनुसार प्रत्येक चिदणु अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि उसमें समस्त विश्व बीज रूप में अंतर्निहित है। वस्तुतः अलग अलग चिदणुओं में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। प्रत्येक चिदणु परस्पर निरपेक्ष है। प्रत्येक चिदणु प्रत्येक मोनेड समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करता है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि समस्त विश्व चिदणु रूप में बीज रूप से विद्यमान है। लाइबनिज मानते हैं कि मन और शरीर माइंड एंड बॉडी दो अलग अलग मोनाड या चिदणु हैं, जिनकी अपनी अपनी अवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं। लाइबनिज का मानना था कि मन और शरीर एक दूसरे से सीधे बातचीत नहीं करते हैं। इसके बजाय मन और शरीर के बीच पहले से स्थापित सामंजस्य या समकालिकता प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के सिद्धांत के अनुसार दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ बिल्कुल उसी तरह घटित होती हैं जैसे वे होने चाहिए थीं। ईश्वर ने इस तरह से सभी मोनाडों को व्यवस्थित किया है कि एक मानसिक क्रिया हमेशा एक शारीरिक क्रिया के साथ संगत होती है। शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वह शरीर के अपने नियमों के अनुसार होती हैं, और मन का जो अनुभव है वह मन की अपनी गति से चलता है, परंतु दोनों में जो सामंजस्य दिखाई पड़ता है वह ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है, जैसे कि दो घड़ियां बिल्कुल एक साथ चल रही हों। इसलिए जब मन में किसी काम का विचार उत्पन्न होता है, जैसे चलना, तो उसी समय शरीर स्वतः ही उस क्रिया को करता है। इनके बीच कोई प्रत्यक्ष कारण कार्य संबंध नहीं है, बल्कि दोनों में एक तरह की समांतरता पैरेललिज्म है। लाइबनिज के मत की अन्य दार्शनिक मतों से तुलना। डेकार्ट ने मन शरीर को दो पृथक पदार्थ मानकर उनके बीच प्रत्यक्ष परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया सुझाई थी। मेलेब्रांशे इत्यादि दार्शनिकों ने शरीर और मनस के बीच संबंध में ईश्वरीय हस्तक्षेप की वकालत की, जबकि स्पिनोजा ने मन और शरीर को एक ही द्रव्य की दो समानांतर अभिव्यक्तियां या दो समानांतर गुण माना। लेकिन लाइबनिज ने मन और शरीर दोनों को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र माना और उनके बीच समन्वय को ईश्वरीय व्यवस्था से जोड़ा। शरीर एक वास्तविक भौतिक पदार्थ नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से स्थापित घटनाओं का एक समूह है जो भिन्न भिन्न चिदणुओं से बना है। लाइबनिज मानते हैं कि शरीर और आत्मा या मन के बीच कोई वास्तविक शारीरिक या मानसिक अंतःक्रिया नहीं होती है, बल्कि ईश्वर ने आत्मा और शरीर को इस तरह से बनाया है कि वे किसी हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। इसलिए जब मन में किसी काम का विचार उत्पन्न होता है, जैसे चलना, तो उसी समय शरीर स्वतः ही उस क्रिया को करता है। इनके बीच कोई प्रत्यक्ष कारण कार्य संबंध नहीं है, बल्कि दोनों में एक तरह की समांतरता पैरेललिज्म है। लाइबनिज के अनुसार मन शरीर संबंध का महत्व। यह दृष्टिकोण मनस शरीर समस्या के क्लासिकल स्वरूप, कैसे दो पूर्णतः भिन्न पदार्थ मन और शरीर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, से अलग है। लाइबनिज का समाधान बौद्धिक रूप से मौलिक है।
क्योंकि इसमें न तो शरीर मन एक हैं, न ही सीधे सीधे जुड़े हैं, बल्कि समांतर दौड़ती दो व्यवस्थाएं हैं। संक्षेप में लाइबनिट्ज के अनुसार मनस और शरीर में कोई प्रत्यक्ष संपर्क या कारण कार्य संबंध नहीं होता। उनका तालमेल ईश्वर द्वारा पूर्व से ही नियोजित होता है। प्रत्येक चिधणु में पूरे ब्रह्मांड को बीज रूप में प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है और प्रत्येक चिधणु के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य होता है। इस प्रकार लाइबनिज के पूर्व स्थापित सामंजस्य प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी के सिद्धांत के अनुसार मनस और शरीर दो अलग अलग पदार्थ हैं जो एक दूसरे पर कार्य कारण के रूप में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा शुरुआत में ही स्थापित एक अद्भुत तालमेल से चलते हैं। लाइबनिज ने इसे एक घड़ी साज, ईश्वर द्वारा बनाई गई दो घड़ियों की उपमा दी है जो बिल्कुल एक ही समय दिखाती है। यानी मेरा पैर हिलाने का निर्णय और पैर का हिलना, या शरीर में चोट लगना और मन में दर्द महसूस होना एक ही घटना के दो अलग अलग प्रोग्राम किए गए हिस्से हैं जो कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। मन शरीर संबंध की मुख्य बातें। द्वैतवाद। लाइबनिज से पूर्व देकार्त मानते थे कि मन, आत्मा और शरीर दो भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। मन अभौतिक सत्ता है और विचार, भावनाएं आदि इसके गुण हैं, जबकि शरीर भौतिक सत्ता है जिसमें द्रव्यमान, विस्तार और गति जैसे गुण हैं। मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथ के माध्यम से मनस और शरीर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि स्पिनोजा के अनुसार चेतना युक्त मनस और विस्तार युक्त शरीर एक ही सत्ता प्रकृति, ईश्वर या द्रव्य के अनंत गुणों में से दो गुण हैं जिन्हें मनुष्य समझ पाता है। प्रत्येक घटना भौतिक और मानसिक दोनों होती है। जब हम घटना के चेतन पक्ष को देखते हैं तो वह मनस, अध्यात्म या माइंड का प्रतिनिधित्व करती है, और जब हम घटना के विस्तार पक्ष या अचेतन पक्ष को देखते हैं तो वह शरीर, भौतिक या बॉडी का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार प्रत्येक घटना के दो समानांतर पक्ष होते हैं। लाइबनिज देकार्त के क्रिया प्रतिक्रियावाद और स्पिनोजा के समानांतरवाद दोनों सिद्धांतों का खंडन करते हैं। इनके अनुसार यह संसार चेतन अणुओं, चिधणुओं से बना है और इस संसार में कोई जड़ पदार्थ नहीं है। हमारा शरीर और मन भी चिधणुओं से बना समूह है। इनके अनुसार मन किसी भौतिक क्रिया का कारण सीधे नहीं बनता और न ही भौतिक शरीर किसी मानसिक अवस्था का कारण बनता है। वे आपस में सीधे क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते। वे पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के सहारे सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। ईश्वर ने मन और शरीर को इस तरह बनाया है कि वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। जिस तरह दो समानांतर घड़ियां बिना किसी हस्तक्षेप के सही समय दिखाती हैं, उसी तरह मन और शरीर भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं। विश्व का सुव्यवस्थित स्वप्न। इस पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि हम एक सुव्यवस्थित स्वप्न में रह रहे हैं, जहां हमारी मानसिक अवस्थाएं और शारीरिक घटनाएं पहले से ही ऐसी निर्धारित हैं कि वे एक दूसरे के अनुरूप दिखती हैं, भले ही वे कारणात्मक रूप से स्वतंत्र हों। संक्षेप में, लाइबनिज के मन शरीर संबंध का सिद्धांत मन और शरीर को अलग अलग मानता है, जो एक दूसरे से सीधे अंतःक्रिया नहीं करते, बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक पूर्व नियोजित सामंजस्य के अनुसार एक साथ चलते हैं। अंततः लाइबनिज का पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत भी मन के दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नवाचार का प्रतीक है। अवसरवादियों की तरह लाइबनिज शरीर और आत्मा के बीच किसी भी वास्तविक अंतःक्रिया को नकारते हैं। वह उनसे सहमत हैं कि यह तथ्य कि जब मैं अपना पैर हिलाने का निर्णय लेता हूं तो वह हिलता है, और यह तथ्य कि जब मेरा शरीर घायल होता है तो मुझे दर्द होता है, मेरी आत्मा के मेरे शरीर पर या मेरे शरीर के मेरी आत्मा पर किसी वास्तविक कारणात्मक प्रभाव से नहीं समझाया जा सकता। फिर भी अवसरवादियों के विपरीत लाइबनिज इस विचार को भी अस्वीकार करते हैं कि ईश्वर मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर हस्तक्षेप करता रहता है। लाइबनिज का मानना है कि यह ईश्वर के लिए अनुचित होगा। इसके बजाय ईश्वर ने मेरी आत्मा और मेरे शरीर को इस तरह बनाया है कि वे बिना किसी अंतःक्रिया के या बिना ईश्वरीय हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के अनुरूप हैं। जब मैं अपना पैर हिलाने का निर्णय लेता हूं तो वह हिलता है क्योंकि यह गति शुरू से ही उसमें प्रोग्राम की गई है। इसी प्रकार जब मेरा शरीर घायल होता है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि यह दर्द मेरी आत्मा में प्रोग्राम किया गया था। इसलिए मानसिक अवस्थाओं और शरीर की अवस्थाओं के बीच पूर्व स्थापित सामंजस्य
प्री हार्मनी या प्री कॉरेस्पॉन्डेंस स्थापित है।